आज हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल ने कार मांगी आगे जिसका फूटा मतलब होता है संयोजन प्रतिक्रिया में टूट जाता है। अब अभिक्रिया क्या है? जैसे उसमें हीट ये सारा निकलता है कंपोजिशन रिएक्शन 2s2O2 को हम सकते थे क्या सकते थे, तो हमने इसको से इलेक्ट्रिसिटी इसे तोड़ दिया। अब हम एक रिएक्शन करके आप ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए है कि कि ए बी अभिक्रिया कहलाती है। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम। वेलकम टू शिवम की क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारी दूसरी वीडियो है और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वो वाली वीडियो देख लेना। टाइप ऑफ रिएक्शंस हम आज समझने वाले हैं कि अभिक्रिया के प्रकार हम आज समझने वाले हैं। तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो टाइम शेड्यूल है, हम पहले इसे समझ लेते हैं। क्लास 10th क्लासेस 7 बजे मिलती है यूट्यूब पर। पॉलीटेक्निक लाइव क्लास आपको मिलती है 6 बजे यूट्यूब पर। टेस्ट एंड नोट्स आपको मिलता है 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर। आपको 8 बजे इसी वीडियो का नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स क्लियर कर सकते हैं। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस, आपको कोई सा भी डाउट हो 8 बजे आकर हमसे पूछ लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन में हम इसे समझ लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम समझते हैं। तो हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज पहली वाली वीडियो में देखा था, एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये भी देखा था, और बैलेंसिंग की वीडियोस हम अलग से आपको लिए बना देंगे। आज हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के प्रकार आज हम जानने वाले हैं। रिएक्शन के प्रकार में हम कौन कौन से प्रकार जानेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन, रिडक्शन। तो हम ये समझने वाले हैं। और ये जो होने वाला है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये भी हमारी अलग से वीडियो आएगी, उसमें हम एंटीनिम्स ये सारे हम उसमें पढ़ेंगे। जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेंसिडिटी, कैटलिस्ट, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं एक अलग से वीडियो में। तो हमारी 5 वीडियो आएंगी, जिसमें से पहली वीडियो में हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज पढ़ा था और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था। और एक वीडियो आएगी जिसमें हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे। एक वीडियो हमारी जा रही है जिसमें हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और एक वीडियो में कोरोजन एंड रेसिडिटी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो और एक वीडियो में हम एमसीक्यूज पूरा कवर करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट हम दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है। देखिए ये हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ से यहाँ तक होते हैं, कहाँ से यहाँ तक। और रिएक्टिव डिक्रीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्टिव डिक्रीज़ होते हैं। उसके बाद लेस्ट रिएक्टिव मेटल आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले पे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सर हम इसे याद कैसे करेंगे? तो सर जी एक अच्छी वाली ट्रिक बता दीजिए। तो याद करने की यहाँ पर आपको एक ट्रिक दी गई है जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कैसे? कल्लू कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा। हमारे हमारी कार, यहाँ पर कार था, हमारी कार हिल गई आज। देखिए पोटेशियम यानी के से कल्लू, एन ए से ने, सी ए से कार, एम जी से मांगी, ए एल से आगे, जेड एन से जिसका, एफ ई से फूटा, पी बी से शीशा, और एच से हमारी, सी यू से कार, ए जी से हिल गई, ए यू से आज। तो हमारा ये याद करने की एक अच्छी ट्रिक है। आपको इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है जब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे होते हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट है, होते तो बहुत है पर हमारे इंपॉर्टेंट इतने ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिंदी हम पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है संयोजन, इसका मतलब होता है संयोजन, संयोजन प्रतिक्रिया होता है। इसका मतलब होता है संयोजन प्रतिक्रिया होता है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हमारा जो संयोजन प्रतिक्रिया की डिफिनीशन है हम उसे समझ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्टेंट टुगेदर फ्रॉम द सिंगल न्यू प्रोडक्ट्स इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसका आप लोग इसे अभी भी नोट कर सकते हैं, वरना हमारे चैनल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, इसकी PDF में इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर अभी आप लोग इसे समझते चलिए। तो इसका मतलब हुआ वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें दो या तत्व या यौगिक अभिकारक एक साथ एक नए उत्पाद से निकलते हैं। अभिकारक एक साथ एक नए उत्पाद से निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक संयोजन प्रतिक्रिया होती है। इसका हिंदी हमें आपको बताया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एक मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है A+B, चलिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है A+B गिव्स दैट AB, A+B गिव्स दैट AB। इसका मतलब कि यहाँ पर AB मतलब आपको मैं इसका समझाता हूँ। आप मानिए कि ये A और B कोई आपका फ्रेंड है। मान लीजिए ये आप हो जिसका नाम है अल्लू, ये है अल्लू प्यारा सा अल्लू, और ये है हमारा कौन है, ये हमारा भोला, नहीं हाँ भोला मान लेते हैं, ये हमारा भोला है। ठीक है, ये अल्लू है, ये भोला है। अब जब अल्लू आपका नाम है और भोला आपके दोस्त का नाम है, अल्लू ने भोला से अल्लू आप तो ही आप ही हो, और भोला से आप पहली बार मिलते हो और उससे कहते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आप मुझसे मित्रता कर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई आप दोनों आपस में मित्र हो गए, क्योंकि भोला जो था वो एकदम नरम किस्म का आदमी था, वो आपसे मित्रता कर लिया। A+B गिव्स दैट AB बन गया, यानी अल्लू और भोला ने आपस में दोस्ती की और बना लिए अल्लू भोला। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो चलिए हम इसको एक रिएक्शन की मदद से समझते हैं। जैसे कि H2 हाइड्रोजन प्लस में O2 ऑक्सीजन गिव्स किया H2O, H2 प्लस O2 गिव्स किया H2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल गए तो इन्होंने बना लिया वाटर। एक नए पदार्थ का इसमें निर्माण होता है, दो सब्सटेंस को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे ही हम कहते हैं संयोजन प्रतिक्रिया। ठीक है, आपको अच्छे से यह प्रतिक्रिया समझ में आई होगी। चलिए हम आपको एक और डिफिनीशन लेकर समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि अभी हम इसका बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंस करने पर 2H, बैलेंस करने पर 2H2 प्लस में O2 गिव्स दैट H2O, ये आपका बैलेंसिंग में ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस कैसे किया उसे हम बैलेंसिंग में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB प्लस AB था, AB प्लस गिव्स दैट AB बना, तो इसको हमने समझा कि H2 प्लस में O2 ये क्या बनाया, वाटर बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है, तो आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अब देखिए अल्लू और भोला थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखते हैं अल्लू भोला के साथ क्या हुआ होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है अपघटन प्रतिक्रिया। ठीक है, अपघटन प्रतिक्रिया। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से आप लोग को अच्छे से ये रिएक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम MCQs भी करने वाले हैं, MCQs हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, फिर भी हम इसकी हिंदी आपको बताते हैं। इसकी हिंदी होगी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए जब अल्लू और भोला थे, अल्लू प्लस में भोला आपस में जब दोस्ती किए थे, बन गए थे अल्लू प्लस भोला बन गए थे। अब देखिए अल्लू और भोला की आपस में कुछ दिन तो सही रहा था, पर अल्लू और भोला जो थे वो आपस में क्या हुए, अल्लू और भोला जो थे वो आपस में उनकी लड़ाई हो गई और फिर से वो दोनों अल्लू प्लस में भोला बन गए। इसका मतलब हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में टूट जाते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन मेटल्स आपस में टूट जाते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर हम अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर CO3 देते हैं, CaCO3 लेते हैं और इसमें गिव्स दैट करते हैं। अभी इसमें और भी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके टाइप्स भी होते हैं, उसे हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, CaCO3 होते हैं, तो Ca
और ब्रैकेट में OH2 OH2 और प्लस में CO2 बनाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको लगता है अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे AgCl ये एग्जाम्पल AgCl है। AgCl जब ब्रेक हुआ दो पार्ट में तो ये बन गया 2Ag प्लस में Cl2। AgCl क्या बनाया, 2Ag प्लस Cl2। अब देखिए इसमें जो है, इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें सनलाइट भी निकलती है। इसमें क्या होता है, सनलाइट भी गिफ्ट होती है। ठीक है, इसमें सनलाइट भी निकलती हैं। तो हम समझते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं उसे हम समझते हैं अच्छे तरीके से। अब जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जैसे उसमें हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा निकलता है किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसमें जो होता है, इसमें देखिए थर्मल DR यानी कि हीट के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। लाइट के साथ फोटोकेमिकल होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस DR होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारा गर्मी होती है यानी हीट हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। जैसे हीट गर्मी, इसे क्या कहते हैं, इसे थर्मल। ठीक है, और प्रकाश जब टूटता है तो वो क्या बनाता है, फोटो के केमिकल। ठीक है, फोटो के केमिकल बनाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रकाश, बिजली जब टूटती है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस बनाती है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हीट निकलती है, इसके साथ यहाँ पर लाइट निकलती है, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। आपको अच्छे से ये वाला समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। 2H2O है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट भी पास किया तो ये क्या, ये बन के टूट गया 2H2O2 में, यह टूट गया। जैसे कि हम इसे, जो चीज़ आसानी से नहीं टूटती है, हम उसमें प्रकाश देकर, लाइट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर और हम उसमें गर्मी हीट देकर हम उसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब कि रेगुलर तरीके से हम उसे तोड़ देते हैं। जैसे 2H2O2 को हम तोड़ सकते थे क्या, नहीं तोड़ सकते थे, तो हमने इसको अलग मेथड से इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट देकर इसे तोड़ दिया। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन प्रतिक्रिया। हम विस्थापन प्रतिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया क्या होती है हम इसे समझते हैं। तो देखिए जो विस्थापन प्रतिक्रिया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से किसी अन्य तत्व को विस्थापित करता है, उसे विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए भाई, अल्लू और भोला वाली कहानी यहाँ पर फिर से आ गई। अल्लू और भोला के साथ एक कैंटीन आ गया। मतलब कि कैंटीन, जिसे भोला को तो कैंटीन पसंद नहीं है, भोला को कैंटीन नहीं पसंद है, और जो भोला को कैंटीन नहीं पसंद है और अल्लू को कैंटीन पसंद है, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें उसे खाना पसंद है। तो देखिए अल्लू और भोला जो थे वो गए दोनों साथ में, और वह जो अल्लू था वो तो कैंटीन में चला गया, पर जो भोला था वो वहाँ बाहर ही खड़ा रहा। कैंटीन में उसे जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे खाना बनाए जाते हैं। तो अल्लू और भोला जो थे, वो अल्लू तो कैंटीन में पहुँच गया था, पर जो भोला था वो कैंटीन में नहीं गया। ठीक है, पहले शुरू में क्या हुआ कि अल्लू और भोला की दोस्ती हो गई। ठीक है, अल्लू और भोला की दोस्ती हो गई, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद इनकी दोस्ती हुई थी, उसके बाद इनकी दोस्ती टूट गई थी, जिसको हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे AB + C और AC + C, मैंने जैसे आपको अल्लू और भोला की कहानी सुनाई, उसी प्रकार से ये होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक रिएक्शन वाली देख लेते हैं। इसका अल्लू और भोला को छोड़कर हम रिएक्शन वाला एक देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर हम देखें तो P और B प्लस में CuCl2, और ये गिव्स दैट क्या बनाएगा, PbCl2 और प्लस में Cu बनाएगा। ठीक है, Cu बनाएगा। देखिए ये जो हमारा Pb है, इसका मतलब होता है लेड, लिख दे रहे हैं हम, इसका मतलब होता है लेड। और जो हमारा CuCl2 है,
इसका मतलब होता है कॉपर, इसका मतलब होता है कॉपर। और पीबी का मतलब हमने आपको बताया कि लेड, और सीएल का मतलब होता है क्लोराइड, और सीयू का मतलब होता है कॉपर। ठीक है, ये बना लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसे डिस्प्लेस करता है। अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसमें दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। हम इसको समझने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम इसका देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड टू फ्रॉम न्यू सब्सटेंस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक एक साथ दो नए पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, AB प्लस CD और AD प्लस CB। अब देखिए अल्लू भोला की कहानी आप लोग फिर से समझिए। ये अल्लू और भोला था, ये अल्लू और भोला है। ठीक है, अल्लू और भोला की कहानी आप लोग फिर से यहीं से समझिए। अल्लू और भोला जो थे, देखिए अल्लू के साथ रहते रहते भोला भी कैंटीन का शौकीन हो चुका था। इसलिए अल्लू और भोला जो थे, अल्लू वहाँ पर कैंटीन में एक नई डिश आई थी जिसका नाम था डोसा। ठीक है, कैंटीन प्लस डोसा, मतलब कैंटीन में एक नई डिश आई थी जिसका नाम था डोसा। तो यहाँ पर जो अल्लू था वो भाई डोसा के साथ डोसा खाने लगता है। और जो कल्लू था वो नहीं भोला था, जो भोला था वो कैंटीन में गया, केवल कैंटीन में ही वो जाता है। और जो अल्लू था वो भाई डोसा खा रहा है और भोला कैंटीन में जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है कि जाकर अल्लू भोला की कहानी से आपको यह समझाया गया कि यहाँ पर देखिए AB प्लस CD, AD प्लस CB। देखिए AB ने क्या कर लिया, इधर पे AD से रिएक्शन कर लिया, फिर B ने BC से रिएक्शन कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको अल्लू भोला की कहानी आपको नहीं समझ में आई तो हम अगर आपको बताएं, देखिए अल्लू और भोला जो थे वो आपस में मित्र थे, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो उनका एक और मित्रों की जोड़ी आई जिसका CD नाम था, CD। ठीक है, अल्लू और भोला के मित्र थे और CD, इन दोनों में आपस में बात हुई तो इन्होंने दोनों आपस में अपनी दोस्ती बदल ली, यानी अल्लू ने D के साथ रिएक्शन कर लिया और भोला ने C के साथ रिएक्शन कर लिया। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि इसमें कैसे अभिक्रिया की जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो हम इसका अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन करके आपको समझाते हैं ताकि और अच्छे से यह समझ में आ जाए आपको। जैसे अगर आपको देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे HCl प्लस में NaOH, इसमें क्या होता है, इसमें बेस भी होता है। एसिड प्लस बेस अगर हम बनाते हैं तो वाटर सॉल्ट बनता है, वही इसमें बनाता है। ठीक है, तो NaCH2O और प्लस में NaCl। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जाकर ये तो हमारा HCl, ये आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, ये एसिड है। और जो यहाँ पर NaOH है ये क्या है, ये हमारा बेस है, ये भी आपको पता होगा बेस है ये हमारा। और जो है यहाँ पर H2O और NaCl है, ये क्या है, ये हमारा वाटर है, H2O वाटर है और ये जो है साल्ट है। ठीक है, ये हमारा साल्ट है, NaCl सॉल्ट ही होता है। देखिए एसिड और हम बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें वाटर और सॉल्ट बन गया, इसे ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम समझते हैं, इसका हम डिफिनीशन पहले समझते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वर्ष प्रतिक्रिया द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी प्रेसिपिटेट फ्रॉम आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई आपेक्ष निकलता है, आपेक्षण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर AD प्लस CB है, AB प्लस CD है। अब देखिए इसमें AD प्लस CB है और AB प्लस में CD है, यानी कि जब भाई अल्लू यहाँ पर डोसा खा रहा था और जो हमारा प्यारा सा भोला था वो कैंटीन में था, तो भाई जब दोनों आपस में बाहर निकले, जब दोनों उस कैंटीन से बाहर आ जाते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर AB अल्लू और भोला आपस में मित्र बन जाते हैं और जो कैंटीन में डोसा ही वैसा ही रहता है, कैंटीन में डोसा आपका पड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये होता है कि AD पहले तो ये खा रहे थे दोनों, उसके बाद AB प्लस CD
बनाते हैं। ठीक है, इसको हम एक रिएक्शन की मदद से अच्छे से समझने वाले हैं। हमारा एक रिएक्शन है, ये देखिए एक रिएक्शन हम करा कर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमारा जो एक रिएक्शन है उसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं BaCl2। BaCl2 का मतलब क्या हुआ, ब्रोमियम क्लोराइड। ब्रोमियम क्लोराइड हमने ले लिया और यहाँ पर H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जब इसका यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर BaSO4 और प्लस में 2HCl बना लेता है, 2HCl बना लेता है। और देखिए हमारा पहले यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोराइड दिया है था, अब सल्फ्यूरिक और एसिड को जब हमने मिक्स किया तो हमारा ब्रोमीन यहाँ पर ब्रोमियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर हमको मिल गई। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रोमियम सल्फेट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये वाला समझ में आया होगा अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम समझ लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोवाइड विथ द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहले हम एक्सोथर्मिक की हिंदी समझेंगे और फिर डिफिनीशन की हिंदी समझेंगे। देखिए इसका एक्सोथर्मिक मतलब होता है विषमाक्षेपी, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होती है, विषमाक्षेपी प्रतिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पेपर में कहीं पर अगर कोई सा भी डाउट हो तो आपको तुरंत ही क्लियर हो जाए। द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोवाइड विथ द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो हिंदी होगी वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विकास होता है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है। देखिए अगर यहाँ पर जिसमें विकास होता है उसे विषमाक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा का विकास होता है उसे हम विषमाक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में है A+B AB + हीट। अब देखिए जो अल्लू और भोला की कहानी थी, अल्लू भोला कहानी में एक नया ट्विस्ट आया कि अल्लू भोला जब आपस में दोस्त नहीं बने थे तभी अल्लू और भोला आपस में दोस्त जब बने तब यहाँ पर अल्लू फिर भोला बन गया, अल्लू और भोला आपस में मिले, उसके बाद अल्लू और भोला बने। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक बंदा क्या था, एक बंदा बहुत ही, चाहे अल्लू बहुत ही गर्म स्वभाव का था चाहे भोला गर्म स्वभाव का था, तो वहाँ पर हीट भी निकल रही थी, मतलब कि वहाँ पर आपको गर्मी का भी एहसास हो रहा था उसमें। ठीक है, इन दोनों में से चाहे जो एक गर्म स्वभाव का व्यक्ति है उसे हम आगे समझते हैं कौन सा था। ठीक है, अब जैसे हम एक रिएक्शन करके आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे हम वाटर ही ले लेते हैं, 2H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये क्या बनता है 2H2O, पर यहाँ पर साथ में इसकी हीट भी निकलती है। जहाँ पर भी आपको ऐसा रिएक्शन दिख जाए आपको तुरंत ही बता देना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 2H2O प्लस हीट इसमें बाहर आ रही है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब जब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का हिंदी होता है इंडोथर्मिक प्रतिक्रिया, इंडोथर्मिक प्रतिक्रिया ही इसे कहते हैं। तो इसमें हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोवाइड विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए उसमें क्या होता था कि इसमें जो था हमारा एक्सोथर्मिक में इसमें हमारी हीट निकलती थी, यहाँ पर हीट निकलती थी, और जो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक में हमारा क्या निकलता है उसे हम समझते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक में हमारा कुछ तो निकलता होगा और कुछ तो होता होगा। तो हमारा इंडोथर्मिक में इसकी हिंदी हमने आपको बताया क्या होती है इसकी हिंदी, कि वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में AB हीट AB है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि AB + हीट, मतलब कि इसमें हीट पहले से ही निकलती रहती है, हीट पहले से निकलती रहती है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तब इसमें क्या होता है, हीट शांत होती है और इसमें एक नया सब्सटेंस, एक नया मेटल, एक नया पदार्थ जन्म ले लेता है जिसका नाम AB बन जाता है। B हीट है और AB जो है वो नया पदार्थ बना। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एक जो गर्म स्वभाव का था वो कौन सा था, वो भोला था, जो गर्म स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, गर्म स्वभाव का व्यक्ति भोला था। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। A+B जब हमने रिएक्शन कराया तो AB बन गया। हम आपको एक रिएक्शन की मदद से आपको और अच्छे से इसको समझाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है CaCO3 प्लस में इसमें हीट निकल रही है,
प्लस इसमें हीट निकल रही है। इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको हमने यहाँ पर गिफ्ट किया तो इसमें क्या हमको प्राप्त हुआ, इसमें क्या प्राप्त हुआ, CaOH2 प्लस में CO2, ठीक है, CO2 इसमें प्राप्त हुआ। इसे क्या कहते हैं, जहाँ पर भी पहले ही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था मैंने पिछली ही वीडियो में। जैसे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, A+B, ये इधर का पार्ट हमारा रिएक्टेंट है और इधर का पार्ट हमारा प्रोडक्ट होता है। जो हमारा रिएक्टेंट में अगर हीट दिखे तो इंडोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट में हीट दिखे तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। आपको अच्छे से यह अभिक्रिया समझ में आई होगी। हमारा जो 8 नंबर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण जब होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम ऑक्सीडेशन समझते हैं कैसे इसे किया जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है इसकी हम पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी हिंदी होती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर हमारा कोई ए बी है और इसमें चाहे इसमें हाइड्रोजन का एडिंग हो, चाहे इसमें हाइड्रोजन का एडिंग हो, ठीक है, और चाहे ऑक्सीकरण मतलब कि चाहे जुड़ना हो चाहे हाइड्रोजन का हटना हो, इसमें अगर रिमूव हो जाता है फिर भी ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगी। ए बी में अगर जुड़ भी रहा है हाइड्रोजन तब भी ये कहलाएगी। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी है और बी है, ए बी है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए बी गिव्स दैट ए बी प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें बन रहा है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप लोग वीडियो छोड़कर बीच में मत जाइएगा क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको हम अच्छे से बताते हैं। देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके मैं आपको एक प्रतिक्रिया करके बताता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम C+O2 लेते हैं, छोटा सा हम रिएक्ट कराते हैं, C+O2, ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और यहाँ पर साथ में ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन का इसमें ऐड होता है, ऑक्सीजन इसमें अलग से ऐड हो जाता है, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है पर यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीजन यहाँ से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है, पर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है, इसका मतलब होता है कमी प्रतिक्रिया, इसका नाम ही है कमी प्रतिक्रिया। तो कमी प्रतिक्रिया क्या होती है, चलिए हम इसे समझते हैं। हमारा जो इसकी डिफिनेशन है यहाँ पर लिखा गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जो हमारा पहला था ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, देखिए इसमें ऑक्सीकरण का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पर इसमें जो है ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीकरण जुड़ रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। इसमें है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। आपको इसको हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, Cl2 + H2 2HCl बना लेता है यह रिएक्शन। तो इसका क्या होगा, देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें देखिए Cl2 था, H2 था, 2HCl बना लेता है। मतलब कि इसमें रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो या तो हट जाता है और यही ऑक्सीजन इसमें जो है हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन प्लस एंड ऑक्सीजन माइनस, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ये हमारा कमी प्रतिक्रिया कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। आपको इसको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है रिडक्स रिएक्शन है। रिडक्स रिएक्शन, इसको हम रिडक्स प्रतिक्रिया ही कहते हैं, इसकी हिंदी भी रिडक्स प्रतिक्रिया ही होती है। तो हम चलिए इसका समझते हैं डिफिनेशन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वन रिएक्टेंट एंड रिडक्शन सम अदर रिएक्टेंट हैपेंस एट द टाइम आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। चलिए हम इसकी हिंदी समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक समय पर एक अभिक्रियकारक का ऑक्सीकरण तथा कुछ अन्य अभिकारक का अपचयन होता है उसे रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे? रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक समय पर एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा कुछ अन्य अभिकारक का अपचयन होता है उसे हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल देंगे, अच्छे से समझ में आएगा। CuO2 H2 CO Cu प्लस में H2O है, तो इसको हम कैसे करेंगे उसे हम समझते हैं। देखिए CO प्लस में H2 दिया है और Cu प्लस H2O दिया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? Cu है, O है और H2 CO H2O दिया है। यानी कि इसमें देखिए रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्स रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। किससे हो रहा है रिडक्शन? यहाँ से अगर हम बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, यहाँ पर हो रहा है क्या? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारा इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये रिडक्स रिएक्शन है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई सा भी डाउट हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जाकर पूछ सकते हैं और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट इसका दे सकते हैं और इसका नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी रिलेटेड वीडियो की तरह इससे और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो हल्का सा भी कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलिए, आप लोगों को हम कराएंगे किसी दिन, हम किसी नेक्स्ट डे कराएंगे। आपको क्या कराएंगे? बैलेंसिंग एंड कोरोजन रेसिडिटी, और जो हमारा कैटलिस्ट था वो सब भी हमारा कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको कराएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के साथ हम बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।